हेलो एवरीवन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम कर रहे थे परम्यूटेशन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन विथ रेस्ट्रिक्शन। क्लियर? परम्यूटेशन विथ रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? परम्यूटेशन विथ रेस्ट्रिक्शन देखिए, इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। ठीक है, तो ये देखिए, ये है आपके पास में एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए क्या दिया है। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज्ड टेकिंग थ्री एट अ टाइम। ठीक है, टेकिंग थ्री एट अ टाइम। और इधर देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज टेकिंग थ्री एट अ टाइम। ठीक है, सेम है। इसके बाद क्या है यहाँ पे, इन विच एम इज नॉट टेकन इन एनी अरेंजमेंट। ठीक है, एम इज नॉट टेकन इन एनी अरेंजमेंट। मतलब क्या हुआ इसका? देखिए, ये जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये हमारा पहले जो हमने क्वेश्चन किया है, सिंपल है। इसमें क्या है देखिए, मंडे। ठीक है, मंडे दिया हुआ है, आपको किसी तीन को लेके इसको अरेंज करना है। क्लियर है बात? तो एन हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6, और आर हो जाएगा आपका 3, क्योंकि किसी 3 को लेके अरेंज करना है आपको। क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6p3, दैट इज 6 फैक्टोरियल बाय 6 - 3, 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे इसे तो 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। ये यहाँ पे आपका 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 6 × 5 = 30, 30 × 4 120। ठीक है, तो ये तरीका हुआ आपका 120 वेज। ठीक है, तो मंडे को अरेंज करना है किसी तीन को लेके, तो कितना हो गया आपका? 120 वेज हो गया। ठीक है ना? जबकि दूसरे वाले एग्जाम्पल पे अगर आते हैं तो देखिए, दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे, इन विच एम इज नॉट टेकन इन एनी अरेंजमेंट। ठीक है, इन विच एम इज नॉट टेकन इन एनी अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन तो सेम है, बट एक कंडीशन दिया हुआ है। क्लियर है बात? एक कंडीशन दिया हुआ है, एक रिस्ट्रिक्शन आपके पास में दी गई है कि जिसमें आप अरेंज तो करेंगे मंडे से किसी तीन को लेके, लेकिन उन अरेंजमेंट्स में एम नहीं आना चाहिए। उन अरेंजमेंट्स में एम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसी टाइप पे जब भी क्वेश्चन आ जाए आपको कि आपका नॉर्मल क्वेश्चन दिया रहे लेकिन विथ सर्टेन कंडीशन, तो उसे हम बोलते हैं परम्यूटेशन विथ रिस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन विथ रिस्ट्रिक्शन। क्लियर है बात? चलिए, तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, चलो। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास में। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज टेकिंग थ्री एट अ टाइम इन विच एम इज नॉट टेकन इन एनी अरेंजमेंट। ठीक है, एम इज नॉट टेकन इन एनी अरेंजमेंट, एम को नहीं लेना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप मंडे लिख लीजिए। ठीक है, मंडे। क्लियर है बात? अच्छा, एम को लेना ही नहीं है। ठीक है ना? एम को हमें लेना ही नहीं है। इसका मतलब एन मेरा हो जाएगा, जितना रिमेनिंग रहेगा वो 1 2 3 4 5, 5। ठीक है, और कितने को लेके अरेंज करना है? 3 को लेके अरेंज करना है। वो जैसे है वैसे ही रहेगा। क्लियर है बात? तो अब नया अरेंजमेंट मेरा क्या हो जाएगा? 5p3। क्लियर है बात? 5p3। तो इसको हम अरेंज कर लेंगे 5 फैक्टोरियल बाई 5 - 3, 2 फैक्टोरियल। तो 5 × 4 × 2 × 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। नाउ 5 हो जाए 20, 20 × 3 60। तो 60 वेज हो गया आपको मंडे को अरेंज करने का किसी तीन को लेके, अगर आप उसमें एम को शामिल नहीं कर रहे हो। मतलब आपका अरेंजमेंट कैसा होगा? ठीक है ना? अरेंजमेंट कैसा होगा? किसी तीन को लेके अरेंज करना है जिसमें एम नहीं हो, तो आप कैसा अरेंजमेंट कर सकते हो? देखो, पॉसिबल अरेंजमेंट आप कर सकते हो OND। ठीक है, ODY। ठीक है, DAYNDY, और इस तरह करके आपको 60 अरेंजमेंट मिल जाएंगे टोटल, जिसमें कि एम नहीं रहेगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये अरेंजमेंट आप नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें एम आ गया। ठीक है, तो बोलने का ये मतलब है इसमें। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए। बेसिकली हमें यहाँ पे
दो रेस्ट्रिक्शन को देखना है जिसके थ्योरम दिए गए हैं। बाकी जितने रेस्ट्रिक्शंस वाले क्वेश्चन रहेंगे उन्हें हम डायरेक्टली क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। लेकिन दो रेस्ट्रिक्शंस ऐसे हैं जिनके थ्योरम दिए गए हैं, जिनको हमें अभी करना है विथ थ्योरम, फॉर्मूला के साथ में, ठीक है। चलो, तो देखिए फर्स्ट थ्योरम है permutation of n different things taken r at a time in which m particular object is not taken in any arrangement is given by, ठीक है, is given by मतलब क्या हुआ इसमें कि permutation of n different things आपको करना है taking n different things का permutation करना है taking r at a time in which m particular things को नहीं लेना है, ठीक है, नहीं लेना है। क्लियर है बात। तो कैसे करेंगे इसे, ठीक है, इसे देखते हैं एक एग्जाम्पल से। अच्छा, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर है बात, ठीक है। तो इज गिवन बाय n माइनस m, ठीक है, n माइनस m, जिसको नहीं लेना है उसको n से माइनस कर दीजिए, ठीक है, p, और जितने को लेके करना है अरेंज वो नीचे r, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। इस फॉर्म में आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल क्या है, देखो, अरेंज मंडे टेकिंग 3 एट अ टाइम इन विच o एंड y डज नॉट ऑकर, ठीक है, o एंड y डज नॉट ऑकर। सिंपल सा बात है, क्या बोल रहा है आपको करने के लिए कि मंडे को आप अरेंज करो, ठीक है, मंडे के लेटर्स को आप अरेंज करो, कितने को लेके, 3 को लेके करना है, जिसमें o और y आपके नहीं आएंगे उस अरेंजमेंट में, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले टोटल देख लो कितना है, तो n हो गया आपका 6, 1 2 3 4 5 6। कितने को नहीं लेना है, ठीक है, o और y, इन दोनों को नहीं लेना है, तो 2, ठीक है। और कितने को लेके अरेंज करना है, दैट इज r, तो 3 को लेके, देखो एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है 3 को लेके अरेंज करना है, ठीक है। चलिए, तो इसको अपने फॉर्म पे अगर पुट करें कंडीशन वाले पे, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस एम 2 पी 3 विच इज इक्वल टू 4p3, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। सॉल्व करो इसे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 4 या 12 टू जा 24 वेज। क्लियर है बात। तो 24 वेज है मंडे को अरेंज करने की किसी तीन को लेके, अगर आप ओ और ए को उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो, किसी दो ऑब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो। क्लियर है बात, ठीक है। चलो, अब आते हैं हम अपने सेकंड थ्योरम पे, ठीक है। सेकंड थ्योरम पे क्या है हमारा सेकंड थ्योरम, देखो सेकंड थ्योरम में दिया गया है permutation of n different things taken r at a time in which m particular things always occur, in which m particular things always occur, ठीक है, हमेशा ही आ रहा है, ठीक है। जैसे इससे पहले वाले में था कि नेवर ऑकर, ठीक है, यहां है ऑलवेज ऑकर, मतलब वो ऑब्जेक्ट रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया मंडे, ठीक है, मंडे, ठीक है, मैंने बोला इसको अरेंज करो, ठीक है, अरेंज करो, जिसमें आपका किसी तीन को लेके अरेंज करो, किसी तीन को लेके अरेंज करो, ठीक है, किसी तीन को लेके अरेंज करना है जिसमें m रहेगा ही रहेगा, ठीक है, m यहां पे रहेगा ही रहेगा। क्लियर है बात। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, ठीक है, तो पहले समझते हैं फिर फॉर्मूला पे आएंगे। क्लियर। तो देखो, अगर मैंने बोला कि मंडे को अरेंज करो किसी तीन को लेके और m जिसमें रहेगा ही रहेगा, चाहे आप कोई भी अरेंजमेंट कर दो, ठीक है, जैसे आप कर सकते हो एम एन डी, डी एम एन, ठीक है, ए एम डी, एम हमेशा रहेगा, चाहे आप बाकी किसी को भी लो, एम हमेशा कहीं ना कहीं अरेंजमेंट में रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए m यहां से आप क्या करो, m को रखना है तो m को यहां से कट करो, यहां पे बिठा दो, ठीक है, अभी यहां पे लाके इसे रख दो। क्लियर है बात। नाउ यहां देखो, अब रिमेनिंग कितने हैं मेरे पास बच गए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो रिमेनिंग बच गया मेरे पास 5।
और रिमेनिंग प्लेस कितने बच गए मेरे पास, रिमेनिंग प्लेस बच गए मेरे पास 2, ठीक है ना। तो इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा 5p2, क्योंकि m को तो आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, m को मैंने लाके यहाँ पे फिक्स कर दिया, और बाकी रिमेनिंग को किसी भी दो प्लेस पे आपको बिठाना है, ठीक है, m तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर है। तो 5 यहां से एक चला गया 5, और यहां से एक स्पेस भी आपका चला गया, तो 2। क्लियर है, ठीक है। तो 5p2 इसको सॉल्व करेंगे, 5 सॉरी अभी सॉल्व नहीं करेंगे इसे, ठीक है, अभी सॉल्व नहीं करना है इसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5p2। अब क्या करना है, देखो जो मैंने m को यहां पे बिठाया था, अभी इस m का अरेंजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना। ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं कहा ना कि m हमेशा फर्स्ट प्लेस पे ही रहेगा, नहीं, अरेंजमेंट में बोला गया है कि जो भी अरेंजमेंट होगा m रहेगा ही रहेगा, मतलब m आपका ऐसा भी तो हो सकता है DAM लास्ट प्लेस पे भी हो सकता है, ठीक है, YMD बीच में भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब है कि m ने अभी अपने आप को 3 प्लेस पे अरेंज नहीं किया है, ठीक है। तो इसके लिए भी अरेंजमेंट होगा, और वो अरेंजमेंट कैसा होगा, देखो m अपने आप को 3 प्लेस पे अरेंज करेगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट अपने आप को 3 प्लेस पे अरेंज कर रहा है, इसका मतलब हुआ 3p1, ठीक है, 3 प्लेस पे अरेंज कर रहा है m अपने आप को, ठीक है, वन ऑब्जेक्ट 3 प्लेसेस। तो टोटल इसका आंसर होगा 5p2 इंटू 3p1। क्लियर है बात, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे देखो 5 फैक्टोरियल, और ये हो गया 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, और ये हो गया 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, कैंसिल, 5 हो जाए 20, 20 इंटू 3 60, तो ये हो गया आपका 60 वेज, ठीक है, 60 वेज आपके हो गए इसको अरेंज करने के। क्लियर है बात। अब आते हैं इसके फॉर्मूला पे कि फॉर्मूला क्या होगा इसका, ठीक है, ये तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अब आते हैं इसके फॉर्मूला पे। तो देखिए फॉर्मूला में क्या है आपका कि हमने ये जो किया है ये हम ऐसे लिख सकते हैं n माइनस एम पी आर माइनस एम, देखो वही किया ना हमने। आर मेरा बेसिकली अगर नॉर्मली देखें तो एन मेरा था कितना 6, ठीक है, एम हो गया 1, और आर हो गया 1 2 3, किसी 3 को लेके अरेंज करना था। क्लियर है बात। तो देखो ऊपर में क्या हुआ है 6 माइनस 1 दैट इज एन माइनस एम, ठीक है, नीचे क्या हुआ 3 माइनस 1 दैट इज 2, ठीक है, 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो आर माइनस एम, ठीक है। और ये 3p1 जो है, ठीक है, 3p1 इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 क्या था मेरा r था, तो यहां लिखेंगे r p, और 1 क्या था m ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। क्लियर है बात। तो आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है। तो ये दो थ्योरम है आपके परम्यूटेशन विथ रेस्ट्रिक्शन के, जिसके लिए हमारा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन कंडीशंस के आएंगे, ठीक है, उन्हें जो भी केसेस आएंगे उन्हें हम क्वेश्चन एग्जाम्पल से देखेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात। चलो तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है, यहां तक तो बहुत आसान है। फिर क्या बोला, इन विच द नंबर इज ग्रेटर देन 5000, ठीक है, द नंबर इज ग्रेटर देन 5000, यही तो कंडीशन हो गया आपका, ठीक है। अगर सिर्फ इतना रहता हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5, तब तो ये बहुत आसान था, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें है इन विच द नंबर इज ग्रेटर देन 5000, तो रेस्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन, क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है, ऑब्जेक्ट मेरे पास 5, ठीक है। क्या करना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, r इज इक्वल टू 4 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें जो नंबर्स 5000 से ग्रेटर हो, ठीक है ना, मतलब 1 2 3 4 डिजिट नंबर 5000 से ग्रेटर होने के लिए आप देखो जितने भी आपको यहाँ पे डिजिट्स दिए गए हैं
वो सारे के सारे 5 से छोटे हैं, सिर्फ एक 5 है। तो अगर 4 डिजिट नंबर आपको 5000 से बड़ा बनाना है, इसका मतलब 1000 प्लेस पे आपका 5 होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसे उठा के आप फिक्स कर दो, ठीक है, और इसे यहां पे कट कर दो। क्लियर? नाउ अब आपके पास रिमेनिंग कितने बचे हैं, देखो ऑब्जेक्ट 4, 1 2 3 4, और स्पेस कितना बचा है आपके पास 3। इसका मतलब परम्यूटेशन हो जाएगा 4p3। ठीक है। अच्छा, ये 5 को और हम कहीं नहीं लेके जा सकते हैं, ये सिर्फ फर्स्ट प्लेस पे ही रहेगा, क्योंकि आप इसके अलावा किसी से भी स्टार्ट करोगे तो वो 5000 से लेस हो जाएगा। ठीक है, वो नंबर 5000 से लेस हो जाएगा। क्लियर है बात? तो हम अभी यहां पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस 4p3 लेंगे, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट हमारे पास रिमेनिंग रह गए हैं और उन्हें 3 प्लेस पे हमें अरेंज करना है। 5 का प्लेस फिक्स है, जब प्लेस फिक्स हो जाए तो उसका अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो 4p3 कितना हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, 4 3 12 2 जा 24 वेज। ठीक है, 24 वेज। क्लियर है बात? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, क्या एग्जाम्पल देखिए, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड ड्रॉट DRAUGHT बी अरेन्ज्ड इन विच वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर, इन विच वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, अच्छा, सिर्फ ड्रॉट को अरेंज करने के लिए दिया जाता है, सोल्यूशन में आते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ ड्रॉट को बोलता कि आप अरेंज करो, ठीक है, तब तो बहुत आसान था इसको अरेंज करना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है आपके पास में, टेकिंग ऑल है, अगर कुछ नहीं दिया है तो टेकिंग ऑल, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल कर दो, आपका जो भी आंसर आएगा इसका आप यहाँ पे लिखोगे, तो 7 फैक्टोरियल का होता है 5040। ठीक है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि यहाँ जो है आपको ड्रॉट को अरेंज तो करना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि वॉवेल्स आपके हमेशा साथ में रहेंगे। क्लियर है बात? वॉवेल्स जो भी हैं इसमें वो हमेशा साथ में रहेंगे। क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे इसे। तो वॉवेल्स कौन कौन से हैं इसमें, देखिए ए है और यू है, और कोई वॉवेल्स है नहीं ना? क्या क्या वॉवेल्स होते हैं, A E I O U। ठीक है, बस इतने 5 वॉवेल्स होते हैं हमारे पास में। तो ये जो आपको वर्ड दी गई है इसमें ए और यू सिर्फ है, मतलब 2 वॉवेल्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑलवेज टुगेदर होने चाहिए ये, ठीक है ना, वॉवेल्स इसके ऑलवेज टुगेदर। तो सबसे पहले क्या करो, टेकिंग ऑल लेके करना है, उतने स्पेस आप बनाओ, यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ए और यू क्या है, साथ साथ में है ना, तो इनको एक काम करो, यहाँ पे साथ साथ में बिठा दो। ठीक है, और यहाँ से कैंसिल कर दो इसे। क्लियर है बात? अब क्या करना है, इससे एक यूनिट ले लो। ठीक है, इसे एक बॉक्स में बंद करो, जिसे हम बोलेंगे कि ये एक यूनिट, काउंट भी इसे एक यूनिट करोगे। अब काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6, तो प्लेस हो गए आपके 6। ठीक है, और ए और यू मिलके एक ही ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो ऑब्जेक्ट हो गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 ऑब्जेक्ट और 6 प्लेस क्या हो जाएगा, 6p6। क्लियर? नाउ अभी खत्म नहीं हुआ है ये, देखिए, अब ये पूरे का परम्यूटेशन आपका हो गया। ठीक है, पूरे का परम्यूटेशन आपने कर दिया। नाउ और ए और यू जो साथ साथ में रहेगा, इनका परम्यूटेशन अभी बाकी है। देखो कैसे, ए और यू आपस में भी तो अपने आप को अरेंज कर सकते हैं, मतलब ए यू को हम यू ए भी तो लिख सकते हैं, तब भी तो ये साथ साथ में रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट ए और यू अपने आप को दो प्लेस पे अरेंज करेंगे फिर से। ठीक है, तो यहां हम लोग करेंगे 2p2। क्लियर है बात? 2p2। तो अब इसे सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो 6p6 का 6 फैक्टोरियल, 2p2 का 2 फैक्टोरियल, आपका वैल्यू हो जाएगा 6 फैक्टोरियल का होता है 720 और 2 का 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1440 वेज। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं आपको ऑलवेज टुगेदर का, ठीक है, करने का।
तो हमेशा याद रखिएगा कि ऑलवेज टुगेदर में क्या होगा कि इनको साथ में एक यूनिट बना लेते हैं और बाकी को आप टोटल लेके अरेंज करेंगे एंड देन जो साथ में रहेंगे उनको अलग से आप अरेंज करोगे। क्लियर है बात? चलो अच्छा, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपका ऑलवेज की जगह अगर नेवर हो जाए तो, ठीक है, ये जो ऑलवेज दिया हुआ है यहाँ पे इसकी जगह अगर नेवर हो जाए तो मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाए, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड ड्रॉट बी अरेंज्ड इन विच वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। ठीक है, ये तो ऑलवेज का केस था, ठीक है, ये केस था आपका ऑलवेज का। ठीक है, अगर इसी जगह पे नेवर का केस आ जाए तो क्या करोगे? ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए नेवर में एक चीज याद रखिएगा, नेवर का होगा टोटल अरेंजमेंट माइनस ऑलवेज टुगेदर का केस। ठीक है, टोटल अरेंजमेंट कर लो जो दिया है जैसे दिया है विदाउट किसी रेस्ट्रिक्शन के। ठीक है, और उसमें से जो ऑलवेज का हम निकालेंगे उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब नेवर में आपको टोटल भी निकालना पड़ेगा और ऑलवेज भी निकालना पड़ेगा। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, हम लोग करके देखते हैं। क्या दिया हुआ था आपके पास में? ड्रॉट ना, DRAUGHT। क्लियर है बात? ड्रॉट आपको दिया हुआ है, स्पेस है आपके पास में उतना ही बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? नाउ अब हमने ऑलवेज का निकाल लिया था। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऑलवेज का निकाला था। ऑलवेज के लिए कितना आया था आंसर आपका वहां पे? 1440। क्लियर है बात? 1440 वेज आए थे। ठीक है, नाउ ड्रॉट है आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट है आपके पास में, और स्पेस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब सभी को लेके अरेंज करना है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7p7, दैट इज 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाती है? 5060, सॉरी 5040। ठीक है, 5040 वेज। तो नेवर को अगर निकालना है, देयरफॉर नेवर टुगेदर, तो टोटल अरेंजमेंट कितना हुआ आपका? 5040, और ऑलवेज टुगेदर में कितना था? 1440। ठीक है, आप माइनस करोगे यहाँ पे तो देखो कितना आएगा? 3600 वेज। ठीक है, तो 3600 वेज हैं आपको इसको अरेंज करने के नेवर टुगेदर में। मतलब उस केस में क्या होगा कि ये जो वॉवेल्स है ए और यू कभी साथ साथ में नहीं रहेंगे। ठीक है, मतलब आपका अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनेगा, आपको सभी को लेके करना है अगर अरेंज, तो ए यू कभी भी साथ में नहीं रहेंगे, जबकि इससे पहले वाले में हर जगह साथ रहते हैं। यहाँ ए अलग रहेगा, यू अलग रहेगा, मतलब ए जी आ जाए फिर यू आ जाए, है कि नहीं? HTR, है कि नहीं? तो इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होगा आपका। तो इस तरह करके आपके ऐसे कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? 3600। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज्ड इन विच वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, इन विच वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। ठीक है ना? तो देखिए आपका वर्ड है मंडे, कंडीशन इसमें भी आ गया। अभी बोलता मंडे अरेंज करो, आप फटाफट अरेंज कर लेते। ठीक है, कितना? 6 है तो 6 फैक्टोरियल 6 पे 6 हो गया आपका सॉल्व। ठीक है, लेकिन कंडीशन इसमें क्या दे दिया है कि जो वॉवेल्स हैं मंडे में, जो भी आपके वॉवेल्स हैं वो ऑड प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखो कि मंडे को अगर टोटल अरेंज करना है तो कितने जगह चाहिए आपको? 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस चाहिए। ठीक है, अब इन 6 प्लेसेस में ऑड प्लेसेस कौन कौन से हैं? 1 3 और 5। क्लियर है बात? नाउ अब देखो मंडे में आपका वॉवेल्स कौन सा है? ठीक है, मंडे में वॉवेल्स कौन से हैं? ठीक है, तो वॉवेल्स है आपका जीरो, ओ और ए। ठीक है, ओ और ए यहाँ पे आपके वॉवेल्स हो गए। ठीक है, और वॉवेल्स को कहाँ अरेंज करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में? हमेशा ऑड प्लेसेस पे। ठीक है, तो या तो ये दोनों इस प्लेस पे आ सकते हैं, या इस प्लेस पे आ सकते हैं, या इन दोनों प्लेस पे आ सकते हैं, ओ और ए। ठीक है ना? एक काम करो, ओ और ए को पुट कर दो एक बार यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, स्टेप्स आप याद रखोगे। ठीक है, क्या करो, जिनको आपको जिनका प्लेस स्पेसिफाई किया गया है उनको आप
उठा के पुट कर दो। तो ओ और ए पे मैंने इनको उठा के पुट कर दिया, ठीक है। तो यहां पे पुट किया तो यहां से कट कर दो, ठीक है। नाउ और जो प्लेस बच गया उसको आप हटा दो, उसे रिंग से हटा दो, ठीक है। नाउ देखो आपके पास कितने हो गए ऑब्जेक्ट, कितने बचे 1 2 3 4, और प्लेस कितने बचे 1 2 3 4, मतलब प्लेस भी 4 और ऑब्जेक्ट भी 4, मतलब 4p4, ठीक है। 4p4। नाउ ओ और ए जो अपना प्लेस उन्होंने लिया हुआ है, ठीक है, इनका अरेंजमेंट कैसे होगा? इनके लिए तो देखो 3 प्लेसेस अवेलेबल थे ना, 1 2 और 3, और 3 प्लेस पे कितने लोग, कितने ऑब्जेक्ट आ सकते थे? कोई भी 2 ऑब्जेक्ट आ सकता था, मतलब ओ और ए आ सकता था, ठीक है, जो वॉवेल्स हैं। तो इनका अरेंजमेंट यहां पे करो कैसे, 3p2, 3 प्लेसेस 2 ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात? तो ये हो गया आपका टोटल परम्यूटेशन। तो 4p4 का 4 फैक्टोरियल और 3p2 का 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाता है 4 फैक्टोरियल का 24 और 3 फैक्टोरियल का हो जाता है 6। तो कितना हो जाएगा 144 वेज, ठीक है। तो 144 वेज आपके टोटल अरेंजमेंट हो गया। क्लियर है बात? चलिए, तो यहाँ पे हमारा परम्यूटेशन विथ रेस्ट्रिक्शन ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन, जो कि लास्ट टॉपिक होगा हमारा। सर्कुलर परम्यूटेशन हमारा लास्ट टॉपिक होगा परम्यूटेशन का, ठीक है, परम्यूटेशन का लास्ट टॉपिक होगा। क्वेश्चंस तो करेंगे हम लोग, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।